नमस्कार, मैं सलाम गोपाल। मेरे पास एक किताब आई है और ये किताब शिक्षकों की जिंदगानी पर है, खासकर वैसे शिक्षक जो संविदा में बहाल है और वैसे भी शिक्षक जो नियोजित कहलाते हैं या नियमित भी कहलाते हैं या विशिष्ट शिक्षक हो या जो भी शिक्षक हो। शिक्षकों की जिंदगी पर, उनके गुर्बतों पर, उनकी हालात खराब की स्थिति पर, उनकी कम वेतन पर यह किताब दिहाड़ी शिक्षक आई है। हालांकि दिहाड़ी शिक्षक नाम से एक शीर्षक कविता है और ये किताब अर्चना कुमारी जी ने लिखी है। और अर्चना कुमारी का जो सबसे पिछला पृष्ठ है, आवरण पृष्ठ, चतुर्थ पृष्ठ, उसमें उनकी जीवन परिचय है। शिक्षार्थियों के बीच पर्यावरण वाली दीदी के नाम से ख्यात कटिहार बिहार की रहवासी शिक्षिका अर्चना कुमारी केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में द्वितीय अपील संबंधी केस जीतने वाली भारत की पहली महिला है। वे भारत की सबसे युवा महिला ग्राम कचहरी सचिव सहित बिहार की पहली महिला ग्राम कचहरी सचिव भी रही। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान के कारण इन्हें इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड संस्था द्वारा बेस्ट टीचर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सम्मान और कीर्तकारी अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनकी कई उपलब्धियों को लेकर उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मार्वेलस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडियन टैलेंट सिंगापुर इत्यादि में उनका नाम दर्ज है। तो समाज में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के सम्मान के लिए उनके द्वारा चलाए गए अभियान बहन दूज को इंडिया टुडे और दैनिक जागरण ने पुरस्कृत भी किया है। अर्चना कुमारी के हजारों पत्र और सुझाव पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है, तो वहीं उनका नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट भी हुआ है। और ये जो मेरे हाथ में काव्य कृति है दिहाड़ी शिक्षक, उनकी पहली पुस्तक है। पहले आते हैं दिहाड़ी शिक्षक जो कविता है, और ये कविता इनमें कुल इस कविता संकलन में कुल 65 कविताएं। 65 कविताओं में अधिकांश कविताएं शिक्षक के जो दुखदायी जिंदगी है उस पर अवलंबित है। दिहाड़ी शिक्षक 21वें नंबर पर यह कविता है। मैं इस कविता को पढ़ूं। यह 28 और 29 पृष्ठ पर है। सुबह के 4 बजे जग गई और नित्य क्रिया से उबरते 5 बज गई, फिर भी पेट में गुड़गुड़ जारी है। यही कारण बगैर कुछ खाए चल देती हूँ स्कूल, पर चौक पर ऑटो नहीं मिली समय पर, तो पैदल ही चल दी और 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। स्कूल आकर जैसे ही कुर्सी पर पसरी कि नींद आने लगी। हेड सर ने याद दिलाए, चेतना सत्र में पहुंची और खड़े खड़े ऊँघने लगी। फिर क्लास प्रवेश करते ही शौच की तलब हुई। फिर इससे फारिग होकर वापस क्लास आते ही पहली घंटी समाप्ति की बेल बज उठी। बच्चे भी तो बिना स्नान के क्लास में ऊँघते थे कि दूसरी घंटी में बिजली गुल हो गई। ले लोटा मई जून की क्लास अभी तो 4 बजे तक चलेगी। यह है एक दिहाड़ी शिक्षक की दिनचर्या। ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊँ। ये जो हमारा मशीनीकरण है, शिक्षकों को मशीन के तरह इस्तेमाल जो किया गया है, यह मशीनी जिंदगी पर जो इन्होंने अर्चना जी ने जो काव्य संकलन लिखी है, उसमें इन्होंने यह दर्शाया है कि शिक्षक को मशीन के तरह मत मानिए। हमारा इशारा जो भी हो, ये किताब का इशारा यही है कि उसको मशीन मत मानिए। और मशीनीकरण, अगर हम शिक्षक को एक मशीन मानते हैं तब फिर वह शिक्षा दान नहीं कर पाएंगे।
शिक्षा जो देते हैं वह शिक्षा दान है, और शिक्षा दान की प्रक्रिया जो है मशीन के द्वारा नहीं होना चाहिए। शरीर एक यंत्रवत हो सकती है, लेकिन हम अगर जो हमारे कर्ता धर्ता है उनके नज़र में कोई भी शिक्षक एक मशीन अगर है तो वह समुचित शिक्षा दान नहीं कर सकता है। इनकी पहली कविता पर आते हैं। इनकी पहली कविता है बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ। बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ, देश की माथे की बिंदी हूँ, अपनों की सहेली हूँ, व्याकरणाचार्यों की पहेली हूँ। बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ, देश की माथे की बिंदी हूँ, देसी में झगड़ता हूँ, विदेशी में बतियाता हूँ। बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ, देश की माथे की बिंदी हूँ, विद्यालय में क्लास हूँ, आवेदन का एरर हूँ, टीचर्स का क्रोध हूँ, छात्रों का लव हूँ। बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ, देश की माथे की बिंदी हूँ। अब देखिए, इसमें हिंदी जो अभी राजभाषा है और देश का अधिकांश नागरिक, मेरे ख्याल से 50% से अधिक नागरिक देश का, वह हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बतियाते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में आपसी ताल्लुकात भी करते हैं। बावजूद हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और ये इनकी कसक है। इनकी जो इस काव्य संकलन में जो 65 कविताएं हैं, उनमें बचाओ बचाओ मैं हिंदी हूँ, घर घर तिरंगा, आज़ादी के 75 साल बाद, लोकतंत्र आयो रे सखी, देशभक्ति मापने का पैमाना, देशभक्त, किसी पिता के लिए बेटियां, महिलाएं बांझ नहीं होती, बराबरी, चॉकलेट, हाजिरी, कुर्बान, कामयाबी, नयापन, स्कूल, डॉक्टरी, भीड़, मौसी, समूह, प्रकृति, बिहारी शिक्षक, ग्रीष्मकालीन अवकाश, छुट्टियां, बिहारी शिक्षक, शौचालय, तकलीफ, पढ़ाना, कविता, नहीं है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सामाजिकता, किताबें, रील, यूट्यूब, मानसिक गुलामी, महापर्व छठ, पहचान, पिता, पुरस्कार, दुर्घटना, समाज, राजनीति, साहित्यकार, प्रेम, सभ्यता और संस्कृति, अश्लीलता, सड़क, भूख, पंचायत, सम्मान, समय, उत्क्रमित, IAS, बेहतर से बेहतरीन, छात्र, इंजीनियर, वायरल, ओलंपिक, सरकार, खेल, दोस्ती, आधुनिकता, माना, फीस, वजन और बहनदूज। अब यहाँ पर जो है एक कविता हम ओलंपिक पढ़ते हैं, पृष्ठ 65 पर है। ये कविता बहुत मार्मिक है। आप दर्शक और श्रोता बंधु इस कविता से रूबरू होइए। ओलंपिक के कुछ नियम है इतने खतरनाक, ओलंपिक के कुछ नियम है इतने खतरनाक कि खिलाड़ियों को वजन घटाने के लिए बाल, नाखून और खून तक निकालने पड़ जाते हैं। कि खिलाड़ियों को वजन घटाने के लिए बाल, नाखून और खून तक निकालने पड़ जाते हैं, फिर भी वे होते नहीं क्वालिफाई, फिर भी वे होते नहीं क्वालिफाई। आखिर ऐसे खेल का क्या फायदा जिसमें मिलती है सिर्फ दर्द दिल के और दिमाग के। कैसी रही कविता ये? एक कविता मैं इसमें पढ़कर जो है आप सबों को इस किताब की तरफ मोड़ना चाहता हूँ कि किताब अवश्य सभी को जो है पढ़ना चाहिए, चाहे जो कुर्सी पर बैठे हों, चाहे जो बेंच पर बैठे हों, चाहे जो धरती पर बैठे हों, और ये सभी को ये पढ़ना चाहिए। एक कविता है इसमें कि अभी मुझे अनुक्रमणिका पढ़ते वक्त उनका शीर्षक पढ़ा, महिलाएं बांझ नहीं होती, पृष्ठ संख्या 15। चूंकि अर्चना कुमारी एक महिला है और उन्होंने महिलाओं का दर्द जो है इस कविता में व्यक्त की है। महिलाएं बांझ नहीं होती,
न होती डरपोक, मर्दों के इज्जत को बचाते बचाते हो जाती है कमजोर, मर्दों के इज्जत को बचाते बचाते हो जाती है कमजोर, समय की धारा में बहती हुई, कभी अपनों के बोझ तले तो कभी बेगानों से, अपनों को बचाने के फेर में स्वीकार कर लेती उस नाम को जो वह होती नहीं, जो वह होती नहीं, बल्कि नामर्दों के द्वारा दे दिए जाते हैं ये नाम। महिलाएं बांझ नहीं होती, न होती डरपोक। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस काव्य संकलन की ओर बोलने के लिए। कविता शीर्षक, कविता संकलन का जो शीर्षक है बिहारी शिक्षक अर्चना कुमारी, और अवश्य पढ़िए, मेरा एक सुझाव है, अमल आपको करना है। धन्यवाद पुनः।